तो सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। ये सॉफ्टवेयर का जो है प्रॉपर व्यू है। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो है आपको टॉप साइड में मेनूज मिल जाते हैं। जो भी आप अपनी वर्किंग करते हैं उस वर्किंग के हिसाब से आपको मेनूज देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद आपको डैशबोर्ड टाइप ये मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं कि आपका बैंक क्या चल रहा है, आपकी जो ऑपरेटर हैं वो क्या, उनकी क्या स्टेटमेंट है। यहीं पे एक शॉर्टकट आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड में ये आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो बटन है वो सेट है। आपका रेगुलर वर्क जो भी है, जिस हिसाब से भी आप यहाँ पे अपने बटन सेट कर सकते हैं। बटन को कैसे सेट करना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। उसको देखकर आप ये बटन कैसे सेट करें अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है जो रिसेंट व्यू करते हैं आप, जैसे कि आप सेल एंट्री खोल रहे हैं या जो भी आप एंट्रीज खोलते हैं वो यहाँ पे रिसेंट में आ जाती है कि रिसेंटली आपने क्या यूज किया है। और बीच में जो है आपको एक वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी मार्क की कोई भी करंट एडवर्टीजमेंट अगर जो चल रही होगी या नया फीचर जो आ रहा होगा वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपसे अपना जो है अपने, जैसे आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इमेज जो है पर्सनलाइज डेस्कटॉप विद योर इमेज, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा, आपको अगर लगाना है तो क्लिक करें और जो भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर पड़ी हुई है उसको सिलेक्ट करें और वो पिक्चर आपकी यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद आप कुछ बटन्स देख रहे हैं डायरेक्टली जो है उस लोकेशन पे जाने के लिए। जो भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता रहा हूँ वो सब मेनू के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि शॉर्टकट बटन्स में ये सारी की सारी चीजें जो आप लगाएंगे सब कुछ मेनूज के अंदर अवेलेबल है। ये जो है आपका एक्शन बटन दिया हुआ है कि आपको डायरेक्टली जाना ना पड़े और जो रेगुलर वर्क के हिसाब से आप यहाँ पे एक्शन ले सकें। यहाँ पे जो है ऑर्डर CRM है, जिसमें आप अपने जो भी नंबर वगैरह डालते हैं उस पर कॉलिंग वगैरह करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो है, मैं वीडियो का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि इसको कैसे यूज करें और कैसे इसका सेटअप करें। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे और भी बटन मिल जाते हैं, जैसे रिपोर्ट का, गूगल मैप का, लाइव क्रेडिट लिमिट का, यूजर डैशबोर्ड का। इन सभी को आप जो है समझ सकते हैं। इन सभी की जो है प्रॉपर वीडियो बनी हुई है। हम जो है इसमें पूरा प्रॉपर डेमो देख रहे हैं एक बुक शॉप का, जिसमें रिटेलर कैसे काम करे और होलसेलर कैसे काम करे। तो चलिए हम सबसे पहले मेनूज की बात कर लेते हैं। मेनूज है मास्टर का। मास्टर में जितने भी आपके लेजर हैं, चाहे लेजर का अकाउंट ग्रुप बनाना हो या लेजर का आपको इंडिविजुअल लेजर बनाना हो और इन्वेंट्री आपको बनानी हो, तो इन्वेंट्री का जो, जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे, पब्लिशर की, ऑथर की, HSN की, एरिया, ये रैक वाइज आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर रैक वाइज काम करते हैं तो ये सारा का सारा आपको देखने को मिलता है मास्टर में। ओपनिंग बैलेंस भी अगर आपको चढ़ाना है तो मास्टर के मेनू में आपको आना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी सेटिंग करनी है तो मास्टर के मेनू में ही आके आप कंट्रोल रूम वगैरह में जाते हो और उस चीज़ को येस और नो करते हो जो चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में जो भी आपकी सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जो भी आपका स्क्रैप है और स्टॉक इशू, रिप्लेस, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर और जो भी आपका डिस्पैच मैनेजमेंट है, जैसे जो डिलीवरी से रिलेटेड, वो सारी की सारी जो है आपको ट्रांजैक्शन में देखने को मिलती है। अकाउंट्स में आपका जो भी वाउचर, जो भी आपकी पेमेंट एंट्री है, रिसिप्ट एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है, जर्नल एंट्री है, वो आपको अकाउंट्स में देखने को मिलती है। जो भी आपका PDC चेक मैनेजमेंट है, बिल टैगिंग है, सेल्समैन वाइज आप बिल टैग करके मतलब अपने सेल्समैन को देते हैं। और उसके बाद आपका एक छोटा सा पेरोल भी है यहाँ पे कि आपके जो भी एम्प्लॉय हैं उनका एक आप एम्प्लॉय मास्टर बना सकते हैं, जैसे उनके जो भी उनकी डिटेल्स है, अटेंडेंस वगैरह मैनुअल लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक चाहते हैं तो मार्क का जो है HR एक्सपर्ट एक अलग से सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरा का पूरा पेरोल सिस्टम है, जिसमें आप अपने ESI मेंटेन कर सकते हैं, PF मेंटेन कर सकते हैं, एम्प्लॉय को मेंटेन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक सैलरी वगैरह वो जनरेट कर देता है। उसके बाद है बैंकिंग। अगर आपके पास ICI का बैंक है तो आप यहीं से उसको इंटीग्रेटेड करके यहीं से पेमेंट कर सकते हैं अपने वेंडर को और वो पेमेंट की एंट्री भी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है और रिकंसिलिएशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है बुक के अंदर आप अपनी सारी जितनी भी बुकें हैं आपके, जैसे सेल्स बुक, परचेज बुक, लेजर बुक, वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद है आपका फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में क्या है कि आप जितने भी जो आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए, बैलेंस शीट देखने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको फाइनल रिपोर्ट में देखने को मिलती है। GST से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, GST की आपको रिपोर्ट निकालनी है या ऑडिट करनी है या GST रिटर्न्स करनी है, तो उसके लिए आप GST का एक स्पेसिफिक जो है मेनू दिया हुआ है आपको।
ई वे बिल आपको जनरेट करना है अगर सिस्टम से, तो उसके लिए एक वन टाइम एक सेटअप होता है, वो कर देंगे आप। तो यहीं से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट की साइट पे जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद है स्टॉक का मेनू। स्टॉक के मेनू में जो भी आपका स्टॉक का स्टेटमेंट चल रहा होगा, स्टॉक का वैल्यूएशन देखना होगा, फिल्टर्स आपको लगाने हो शॉर्टकट के लिए, तो वो सब आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। डेली रिपोर्ट में जो भी आपकी डेली रिपोर्ट्स हैं, जो आप डेली वर्किंग करते हैं, वो सारी की सारी देख सकते हैं, जैसे चालान वगैरह काटना, डिस्पैचिंग का, और सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, या फिर परचेज प्लानिंग, जो भी आप करते हैं वो आप डेली रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। और इसकी डेप्थ रिपोर्ट में अगर आपको डेप्थ रिपोर्ट देखनी है तो डायरेक्टली आप रिपोर्ट में जाएंगे और अपनी सेल्स को, सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट MIS रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे हॉटकीज हैं, जैसे कि जो मार्क सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं, कुछ यहाँ पे हॉटकीज है कि और भी इसके अंदर जो ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जिसको आप डायरेक्टली क्लिक करके जहाँ पे जा सकते हैं आप इजीली। कुछ लिंक्स हैं, जितने भी मार्क के पेजेस बने हुए हैं और जितने भी यूट्यूब जो भी ट्यूटोरियल से रिलेटेड चीज़ें बनी हुई हैं, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप जा सकते हैं। एग्जिट में आप अपना लाइसेंस नंबर देखते हैं और कोई भी वेबिनार चल रहा हो मार्क सॉफ्टवेयर का, तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली मेनू की कि कौन कौन से मेनू किस किस काम आते हैं। उसके बाद अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपको क्या है कि अपने मास्टर को बनाना होता है। मैं मास्टर में आके आइटम मास्टर पे आ गया और इन सभी की शॉर्टकट कीज भी दी हुई है कि अगर मुझे डायरेक्ट आना है तो देखिए मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूँ, कंट्रोल का बटन दबाए रखें और आई का बटन दबा दें आप, कंट्रोल प्लस आई, तो आप अपनी इन्वेंट्री के पास आ जाएंगे। इन्वेंट्री यहाँ पे ऑलरेडी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले से बनी बनाई है। ये इसलिए बनाई ताकि हमारी वीडियो और लंबी ना हो। आपकी जो भी इन्वेंट्री हो, इन्वेंट्री आप बना लीजिएगा। अब इसमें मैं आपको फॉर एग्जांपल की एक से दो इन्वेंट्री क्रिएट करके आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको प्रैक्टिकली पता लग पाए। अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर लेने वाले हैं तो आपको प्रैक्टिकली पता लग पाए कि एक्चुअल में एंट्री कैसे करनी है, कोई भी है। और वो ऑप्शन जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, ऑथर पब्लिशर, वो कहाँ पे डालना है, कैसे डालना है, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे नई इन्वेंट्री बनाने के लिए आपको F2 करना है और एक ऑटोमेटिक आपका कोड चलता रहता है। उसके बाद इसमें रैक नंबर है। अगर आप रैक मेंटेन कर रहे हैं, सपोज कि आपकी शॉप में बहुत सारे रैक हैं और आपने डिफाइन कर दिया कि रैक नंबर 1 में आपकी इस तरह की बुकें हैं, रैक 2 में इस तरह की बुकें हैं, और ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी जब आप कस्टमर को सेल करेंगे। जैसे कितनी ऐसी शॉपें होती हैं जिसमें बहुत भीड़ हो जाती है और उनको ढूंढने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये जो चीज़ आप डाल रहे हैं रैक नंबर, ये आपको सेल के टाइम पे दिखता रहता है और जब आप उस आइटम को सर्च करेंगे तो आप अपने बैकएंड पर्सन को कह सकते हैं कि ये आइटम आप निकाल के ले आइए रैक नंबर 2 से। तो आपकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और आप अपने कस्टमर को कम से कम टाइम में क्लियर कर सकते हो, जिससे क्या है कस्टमर का भी टाइम खराब ना हो और आपका भी टाइम खराब ना हो। तो मैंने यहाँ पे रैक नंबर डाल दिया और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सेल में कि रैक नंबर 896 आपको कहाँ दिखाई देगा। अब सपोज कि मैं इसमें एक जो बुक डाल देता हूँ, रिच डैड और पुअर डैड, ये बुक का नाम है। और इसके ऑथर कौन है, ऑथर आप यहीं पे डाल देंगे। सपोज कि मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी डाल देता हूँ कि SP गुप्ता इसके ऑथर हैं और शर्मा इसके पब्लिशर हैं। किस यूनिट में आप सेल करते हैं? मैक्सिमम जो आपका बुक शॉप के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब आप पीसेस वाइज ही सेल करते हैं। अगर कोई ऐसा आइटम है जैसे कि पेंसिल की बॉक्स है, एक पेंसिल में एक बॉक्स में 6 पेंसिल बिकती है और आप पूरा बॉक्स ही सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे बॉक्स डाल देंगे। कैसे डालेंगे? बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली टाइप कर दें बॉक्स, और यदि उसको आप लूज ही बेचते हैं तो आप उसको पीसेस कर देंगे। उसके बाद आपको इसमें ये जो आपका बुक शॉप है इसमें डेसिमल्स वगैरह आपको नहीं चाहिए होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसे नो ही रखें। और फास्ट सर्च के लिए आप कोई भी यहाँ पे न्यूमेरिक सर्च कर, फास्ट जो सर्च है वो बहुत ईजी हो जाए आपको सर्च करने में। कुछ कलर टाइप है यहाँ पे, जैसे कि हम अपने कुछ आइटमों को ऐसे ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं कलर को, जो आप इसको नॉर्मल ही रहने दें। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई आपका ऐसा आइटम है जिसको ये भी आपका नॉर्मल ही यूज़ होगा, बस इसमें 2 ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे आइटम होंगे आपके जो कि कॉस्टली हो तो आप कॉस्टली ले लें, और नहीं तो नॉर्मली यूज़ करें। उसके बाद किस कंपनी के प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं वो कंपनी आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर है तो आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर में कुछ भी आपको नया बनाना हो या मॉडिफाई करना हो तो F2 से नया बनता है और F3 से मॉडिफाई होता है। जैसे कि मैंने अभी F3 प्रेस किया तो ये मॉडिफाई के लिए मेरे से पूछ रहा है।
तो मैं अभी ऐसे ही चूज़ कर लेता हूँ जिससे कि हमारा टाइम ना लगे। तो जैसे कि मैंने डाला कि इसका जो ऑथर है वो SP गुप्ता है। अगर कोई और ऑथर है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, उसको नया बना सकते हैं। आप ऊपर भी डाल सकते हैं और नीचे नीचे जरूर आप डालिए, ऊपर भले आप डालिए या ना डालिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपकी सेल्स के अंदर। ऐसे ही ऑथर है, ऑथर को भी मैं सपोज कि RK शर्मा को ले लेता हूँ। और HSN नंबर जो भी हो, HSN नंबर आपको पता ही होगा, एक टैक्स का कैटेगरी है। बुक्स में कितनी बुक्स के ऊपर है, बुक शॉप में कितने ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे एग्जाम्प्ट है, मतलब कि उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो आप अपने टैक्स को देख लें। अब सपोज कि इसकी MRP 200 रुपये है और आपका परचेज प्राइस 110 रुपये का है। जो इसका कॉस्ट है ये ऑटोमेटिक आपके परचेज से निकाल कर लाता है, जितने में भी आप परचेज की एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक निकाल कर ले आएगा। इसमें जो है आप अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने पहले से ही यहाँ पे रिटेल होलसेल लिख रखा है, बट आपको सॉफ्टवेयर में अगर कोई डेमो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे रेट A रेट B लिखा हुआ मिलेगा। ये मैंने सेटिंग से पहले से ही कर रखा है। एक्चुअली मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले किसी को डेमो दिया था, तो उनके लिए बहुत मैंने मतलब पहले से ही सेट किया हुआ था कि जब वो सेल करे तो उनको कंफ्यूज ना होना पड़े कि रेट A क्या है रेट B क्या है। तो सपोज कि मैं रिटेल में इसे 180 का बेचता हूँ और होलसेल में इसको मैं 150 का बेचता हूँ। ऐसे ही नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप इसकी जो बिलिंग है नेगेटिव के अंदर करना चाहते हैं या नहीं। नेगेटिव बोले तो जैसे कि आपका जो आइटम है वो माइनस में 0 भी पड़ा हो तब भी आप उसकी बिलिंग कर लें। तो अगर ये चाहते हैं आप करना तो इसे नो ही रहने दें, अगर नहीं चाहते तो आप इसे यस कर देंगे। इसमें बहुत अच्छा एक फीचर है मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी। जैसे कि आपने कुछ चीज़ें अपने इंटरनली रूल्स कुछ ऐसे बना रखे हैं अपने इन्वेंट्री से रिलेटेड कि जो जैसे कि ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, कि आपके पास मिनिमम ये 10 रखे होने चाहिए शॉप के अंदर, और मैक्सिमम जो है जैसे कि मैं डाल देता हूँ कि मिनिमम हमारे पास 10 होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 20 होने चाहिए। अब होगा क्या कि इसकी आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे क्या है कि अगर आप सभी इन्वेंट्री में कर देंगे तो जैसे कि आप लिस्ट निकालते हैं आइटम की कि हमें कौन कौन सी बुकें मंगवानी है, हमें कौन कौन सी इन्वेंट्री को आगे ऑर्डर देना है मंगवाने के लिए, तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। अब मैंने जैसे इसे मिनिमम 10 डाल दिया, अगर ये मेरे पास 7 रखे होंगे मैं इसकी रिपोर्ट निकालूंगा तो ये मुझे बताएगा कि आपको 3 जो है मंगवाने की जरूरत है। अगर मैंने इसको 30 स्टॉक मंगवा लिया तो ये आपको बताएगा कि 10 इसका जो 10 स्टॉक है वो एडिशनल पड़ा हुआ है, तो आप इसको आगे ना बनवाएं। और ये रीऑर्डर है, आप अगर कितने दिन पे इसका रीऑर्डर चाहते हैं ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। अब ये डिस्काउंट है, अगर आप यहाँ पहले से डिस्काउंट सेट कर देंगे, वॉल्यूम डिस्काउंट पहले से सेट कर देंगे, तो आपको जब आप सेल करेंगे परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट आपको वहीं पे ये पिक करके ले आता है। अब जैसे मैंने आइटम डिस्काउंट 1 में 10 डाल दिया है, और ऐसे ही बहुत सारे डिस्काउंट है कि मैक्सिमम इस इन्वेंट्री पे कितना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिटेल में कस्टमर और डिस्काउंट मांग लेता है और डिस्काउंट मांग लेता है और आपका मार्जिन 0 हो जाता है, तो आप पहले से ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि आपका मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 20 ही हो सकता है। अगर आप 21 करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट कर देगा कि आप लॉस में जा रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बस कुछ इतनी ही डिटेल्स आपको अपनी इन्वेंट्री में डालनी है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरा इतना टाइम जो है इसको मतलब बनाने में लगा, लेकिन जब आप बनाएंगे इसको तो बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमने इन्वेंट्री बना ली। अब आपको ये क्लियर हो गया कि इन्वेंट्री में आपको पब्लिशर ऑथर जो आपका मेन सबसे होता है वो पता लग गया आपको, और आइटम कैसे बनाना है इसमें ये भी आपको पता लग गया। अब हम चलते हैं परचेज में, क्योंकि पहले हम इसको खरीदेंगे उसके बाद हम इसको बेचेंगे, तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे परचेज चढ़ा सकते हैं। अब देखिए परचेज के लिए भी यहाँ पे आपको कीज दिख रही है कि अगर आप माउस से नहीं आना चाहते तो आप यहाँ पे Alt P प्रेस कर देंगे तो डायरेक्टली आप परचेज पे पहुँच जाएंगे। अब कौन सी डेट में आपने परचेज की है वो आप डेट यहाँ पे डाल देंगे। मेरी सिस्टम की जो है डेट गलत चल रही है, बाकी आप जो भी एंट्री करें तो आप अपने हिसाब से करें। आप जैसे कि इसमें जो है ऑलरेडी इसमें पार्टीज बनी हुई है मेरी पहली, अगर कोई आपको यहाँ पे इंस्टेंट लेवल पे पार्टी क्रिएट करनी पड़ी तो वही इसका प्रोसीजर है। F2 से नया बनेगा और F3 से आपका कोई बना हुआ है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने F2 किया और बाय डिफॉल्ट ये वहीं पे क्लिक रहेगा जहाँ पे परचेज के लेजर को वो ग्रुप चाहिए होता है। तो परचेज का ग्रुप जो है वो संडी क्रेडिटर सप्लायर्स में जाएगा। तो जैसे मैं इस पर एंटर करूंगा तो जो पार्टी की डिटेल्स है मुझे डालनी पड़ेगी, जैसे कि मैं डाल देता हूँ SB ट्रेडर्स, और ये हमने पहले से ही चूज कर लिया, और बिल बाय बिल ही हम काम करते हैं। मैक्सिमम जितने भी रिटेलर हैं होलसेलर हैं
और उसके बाद अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस आप डाल देंगे। जो भी इसका एड्रेस है आप एड्रेस यहाँ पे डाल दें। और एड्रेस डालने के लिए आपको जो है 3 लाइन मिल जाती है, जैसे कि 1, 2 और ये 3। अगर किसी का एड्रेस काफ़ी बड़ा भी होगा तब भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें बहुत सारे कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो मस्ट डिटेल जो है वो कंपनी का नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर है। अगर ये मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जीएसटी नंबर आप यहाँ पे डालेंगे जीएसटी टिन के आगे इसमें। उसके बाद आपके पास अगर डिटेल है तो आप डाल सकते हैं। बाकी वैट वगैरह सर्विस टैक्स वगैरह तो अब बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं, 3 से 4 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे वैट अभी भी चालू है। जैसे जितनी भी ड्रिंक्स हैं, लीकर है, इन सभी में अभी भी वैट चालू है। और जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे भी जो है वैट चालू है। तो आप यहाँ पे जो है स्टेट वगैरह बता, जैसे कि जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके जीएसटी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट को सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे एक अदर डिटेल है, अगर डालना चाहें आप डाल सकते हैं कि ये जो आप पार्टी बना रहे हैं ये स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है या कौन है, तो ये भी आप बता सकते हैं, या फिर आप अदर में डाल सकते हैं। उसके बाद अब इसको एंटर करके जब लास्ट एंटर करेंगे तो और भी ऐसी डिटेल्स हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक आप यहाँ पे इनके डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं कि कितना कितना मुझे बिल डिस्काउंट देना है। उसके बाद आइटम वाइज कितना कितना डिस्काउंट देना है, ये भी आप पहले से ही सेट कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक डिटेल है पार्टी की, तो बैंक डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और कितने दिन की जो है इनको कितने दिन का क्रेडिट देना है, इंटरेस्ट कितना लगाना है। उसके बाद प्राइमरी लिमिट कितनी, जैसे कि अभी हमने बात करी थी क्रेडिट लिमिट मैनेजमेंट, तो प्राइमरी लिमिट कितनी देनी है और क्रेडिट लिमिट कितनी देनी है, ये सारे के सारे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको लास्ट एंटर कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी डिटेल नहीं फिल करनी हो तो आप यहाँ पे Ctrl+W प्रेस कर दीजिए। उसके बाद मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि पार्टी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो पार्टी नंबर है, पार्टी नंबर में आपको डालना होता है जो भी परचेज इनवॉइस नंबर आपके पास आया है, वो इनवॉइस नंबर आप परचेज का डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप बिल डिस्काउंट अगर दिया है हमारे परचेजर ने तो बिल डिस्काउंट आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि कोई सी भी बुक, जैसे कि हमने एक बुक बनाई है तो मैं सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली रिच डैड पुअर डैड, और कितना मुझे इसमें कितनी सपोज कि मैंने इसको 400 क्वांटिटी परचेज करी है, 110 रुपये। अब ज़्यादातर जो क्या होता है कि चाहे वो रिटेलर हो या होलसेलर हो, उनके पास बुक शॉप जो भी ऑपरेट कर रहा है उनके पास डिस्काउंट कुछ इस तरीके से आते हैं। डिस्काउंट जैसे कि 50 मतलब 50 + 25 डिस्काउंट कुछ इस तरीके से। तो उनका मीनिंग ये होता है कि पहला मतलब आपको 2 डिस्काउंट मिले हुए हैं उसमें, 50 और फिर उसके बाद 25 इस तरीके से। और कितने रिटेलर ऐसे भी हैं जिनको और भी डिस्काउंट मिलता है, होलसेलर जिनको और भी डिस्काउंट मिलता है 50 + 25 + 5 फिर +2। तो इसमें इतने डिस्काउंट आप ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना डिस्काउंट इसमें आप ऐड कराना चाहें ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपको 3 से 4 ही डिस्काउंट एडिशनल मिलते हैं, तो आप वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए एंड का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करके आप अगर आपको टैक्स की समरी देखनी है तो देख सकते हैं, नहीं तो नो थैंक्स करके और एंटर करके इसको आप सेव कर देंगे। तो ये मेरा परचेज जो है सेव हो गया। तो आपने देखा बहुत आसान है परचेज चढ़ाना, कोई भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप जैसे कि अगर आप जो आपका परचेजर है यानी जिनसे आप परचेज ले रहे हैं वो आपको एक्सेल फाइल दे रहे हैं या वो भी आपका मतलब मार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपको इतना मतलब जो मैंने अभी एंट्री करी है डिस्काउंट 1 आइटम चूज किया, इतना आपको टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप उनसे जो है एक अगर कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो एक्सेल फॉर्मेट ले सकते हैं आप, अगर मार्क यूज कर रहे हैं तो आप उससे मार्क का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले सकते हैं और वो आप अपने पास मेल करा लीजिए। जैसे आप मेल कराते हैं आप उस फाइल को यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और आपकी परचेज ऑटोमेटिक चढ़ जाएगी, जिसमें आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा जो है नहीं लगेगा, मतलब कि आपका समय जो है बहुत बचेगा। किसी बिल को चढ़ाने में अगर आपको 15 मिनट लगते हैं 10 आइटम में, तो इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, चाहे आप होलसेलर हो चाहे आप रिटेलर हो, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो हमने देखा परचेज कैसे करें, तो आपको ये एक पहली चीज क्लियर होगी कि आइटम वगैरह कैसे बनेंगे, इसमें पब्लिशर वगैरह कैसे बनेंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ही आपको मैंने दिखा दिया, लेजर कैसे बनाते हैं। जो मैंने इंस्टेंटली लेजर बनाया वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। लेजर में जाके न्यू लेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं सेल करके। आप देखिए एक ही सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी के अंदर आप रिटेल भी कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं, कि आपको रिटेल करना है, होलसेल करना है। ये जो है आपको मिलता है सिल्वर एडिशन में या फिर गोल्ड एडिशन में। आपको जो है बेसिक एडिशन में ये चीज आप जो है तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ना ही उनमें इस तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैं रिटेल करना चाहता हूं तो मैंने रिटेल पे क्लिक किया, और जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी, ये मेरा लास्ट बिल रहेगा जिसको मैंने सेव नहीं किया था। जैसे क्या है कि डायरेक्टली जो है मेरा सिस्टम बंद हो गया था बैटरी लो होने के कारण, तो ये बिल अभी तक जो है सेव रखा है, मतलब इनके डेटाबेस ने अभी तक सेव रखा है। अगर कोई ऐसा सीन है आपके पास डेस्कटॉप लगा है, लाइट चली जाती है एकदम से, तो जो लास्ट आपका बिल बना रहे थे आप, वो वहीं से स्टार्ट कर देगा, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ ये। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि रियल टाइम में आपको ये देखने को मिलेगी। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, खैर इसको सेव ही कर देता हूँ। तो हम दोबारा से जो है सेल एंट्री में चलते हैं, और रिटेलर पे मैं क्लिक करता हूँ। इसकी शॉर्ट कमांड आप देख रहे हैं ऑल्ट एन, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से ऑल्ट एन प्रेस करेंगे तो आप अपनी सेल एंट्री में पहुंच जाएंगे। उसके बाद मैं इसको यस कर देता हूँ, और उसके बाद मुझे कौन सी बुकें बेचनी है, तो मैंने यहाँ पे बुक ले ली रिच डैड पुअर डैड, और मैंने इसको 5 क्वांटिटी सेल कर दी। देखेंगे आप कि 5% मैंने डाला था, वो ऑटोमेटिक आ गया। और भी आपको डिस्काउंट देने हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2 डिस्काउंट लगते हैं तो ये जो 4 डिस्काउंट वाले ऑप्शन खुले हुए हैं, आप इसको बंद करवा सकते हैं कंट्रोल रूम से। उसके बाद बिल को सेव करने के लिए एंड का बटन प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद आप एंटर करेंगे, और फिर जो भी पर्सन जो भी आपका कस्टमर है वो किस हिसाब से आपको पेमेंट कर रहा है, आप पेमेंट की एंट्री भी उसकी कर सकते हैं। सपोज कि वो कैश ना पे करके आपको बैंक पे कर रहा है, तो आप बैंक की वो कर सकते हैं, या फिर आप अपने यहाँ पे जैसे कि फोन पे यूपीआई कर रहा है तो इनके लेजर भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 बने हुए हैं, अगर और भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो मैं जैसे कि यहाँ पे अभी कैश ले लेता हूँ। उसके बाद इसमें एक फीचर और है रिटेलर में, जैसे कि अब इनका बिल हो गया है 898 रुपये का, और ये आपको टोटल 1000 रुपये पे करते हैं 2 पान 500 के। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे 1000 डालें, एंड का बटन प्रेस करें, तो यहाँ यहीं पे आपको कोई कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 102 रुपये रिटर्न करने हैं, इनको रिफंड करने हैं। तो आप इसको फिर सेव कर देंगे, आपका बिल जो है तैयार हो जाता है, और आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका बिल जो है निकल कर आ जाएगा प्रिंट आउट। और अगर आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकालना चाहें तो F के बटन से आप इसको देख सकते हैं। अब ये जो आप बिल देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे ही एक जो मार्क की तरफ से आता है वो है। अब आपके पास जो भी प्रिंटर है या जैसा भी आप बिल यूज करते हैं, मार्क में ये पॉसिबल है कि आप जैसे भी इसको मॉडिफाई कराना चाहें, चेंजमेंट कराना चाहें। सपोज कि आप 3 इंच वाला जो आता है थर्मल प्रिंटर जो आता है एप्सन का, आप वो यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई A4 पे कोई यूज कर रहे हैं, तो जैसा भी आप बिल बनवाना चाहें वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहें। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे आइटम बनाएंगे, कैसे आप अपने लेजर्स इसमें बनाएंगे, कैसे अपने ऑथर पब्लिशर को मेंटेन करेंगे, और उसके बाद कैसे परचेज डालेंगे, और परचेज में आपके पास जो मल्टीपल डिस्काउंट होते हैं उसको कैसे मेंटेन करेंगे, और सेल कैसे करें, सेल में भी इतने सारे डिस्काउंट आप कैसे लगाएं वो भी मैं आपको दिखा चुका। अब इसके बाद जो बात आती है बंडल्स की, कि अगर आप किसी स्कूल में है आपका बुक डिपो, या फिर आपने कोई सेट बना रखे हैं कि कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसके लिए आपने पूरा सेट तैयार किया हुआ है, उसमें 2 पेंसिल बुक जो जैसा कि सभी करते हैं, तो वो चीज़ आप कैसे करें कि हमें वहाँ पे एक एक करके, जैसे कि हमें यहाँ पे इंडिविजुअल जो है एक एक करके एंट्री ना करना पड़े कि हमने एक रिच डैड पुअर डैड दी है और हमने फिर एक मैथ की बुक दी, तो ये आपको एक एक करके करना ना पड़े। तो इसके लिए हम बनाते हैं बंडल सेट। तो कैसे बनाएंगे बंडल सेट, आप जाएंगे मास्टर में, मास्टर में जाने के बाद आपको जाना है रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, और उसके बाद आपको दिखेगा सेकंड लास्ट सेट ऑफ आइटम बंडल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कोई भी इसमें बंडल अवेलेबल नहीं है। अब जो भी आप बंडल का सेट यहाँ पे बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्लास के लिए बना लेता हूँ, और ये आपका 1 टाइम रहेगा, परमानेंट रहेगा, ये आप चूज कर लेंगे, मैक्सिमम परमानेंट ही रहता है। और सेट ऑफ जो आप बंडल सेट बना रहे हैं उसका पूरा प्रॉपर नाम लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है। जैसे कि मैंने आपको डिटेल यहाँ पे डाली है, आपको 2 लाइन मिल जाती है। फर्स्ट आपको एक कोड टाइप का डालना होता है फर्स्ट में, उसके बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शंस पूरी यहाँ डाल सकते हैं कि ये पहली क्लास की है और क्या क्या इसमें आप दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि जब आप सेल करेंगे तो यही आपको वहाँ पे दिखेगी और इसी से आप पहचानेंगे कि आपका बंडल वो कौन सा था। और उसके बाद है कि आप ये रिटेल में दिखवाना चाहते हैं
मल्टीपल्स आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं, या अकाउंट ग्रुप पे किसी दिखाना चाहते हैं, या सभी पे दिखाना चाहते हैं। तो रिटेल में तो सभी पे ही जाता है ये, तो मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको मल्टीपल पे क्लिक करके कर सकते हैं। रिटेल में तो सभी को जाता है, तो मैं ऑल कर देता हूँ। उसके बाद आपका ये खुल जाता है फॉर्मूला कि आप इसमें कौन कौन से आइटम कितने कितने पीस सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं एंटर कर देता हूँ कि मुझे एक मैथ देनी है इसमें, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्री या सेल। अगर आप फ्री दे रहे हैं तो फ्री पे एंटर करेंगे, सेल दे रहे हैं तो सेल में आपकी क्वांटिटी वगैरह प्राइस वगैरह सब कुछ लगेगा। कि मेरे को इसमें 2 मैथ की बुक देनी है, और इसमें मैं इसको एक रिच डैड पुअर डैड देना चाहता हूँ 1 पीस, और उसके बाद इसमें एक हिस्ट्री देना चाहता हूँ मैं से 1 पीस। उसके बाद मैं इसको सपोज कि एक इंग्लिश देना चाहता हूँ, 3 पीस इंग्लिश देना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है मैंने डाल दी है। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए दिखाया आपको, आप जितनी मर्जी भी इसमें डालना चाहे बंडल में डाल सकते हैं, चाहे आपका 1 आइटम हो, 10 आइटम हो, 100 आइटम हो, उन सभी का आप बंडल बना सकते हैं। और उसके बाद आप इसको कंट्रोल W करके इसे यस कर दो, और ये आपका बंडल तैयार हो चुका है। टोटल आपका अभी 1 ही बंडल है। अब ये आपको सेल में कैसे हेल्प मिलेगी इसको, अब जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पे एक कीज है Alt + F11। Alt + F11 आप करेंगे तो जो आपने डाला था, मतलब जो मैंने आपको बताया था एक कोड टाइप का सबसे पहले, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। मैंने एंटर किया तो आप देख रहे होंगे कि वो आइटम सभी के इसके अंदर आ चुके हैं जो भी मैंने इसमें डाला था। मैंने उसमें डाला था मैथ के 2 पीस डाले थे, एक रिच डैड पुअर डाला था 1 पीस, और हिस्ट्री का एक बुक डाला था, और उसके बाद जो है इंग्लिश के 3 डाले हुए थे। तो अब मेरे को वो ऑटोमेटिक, मतलब सिर्फ मैंने F11 प्रेस किया और अपने उस कोड को मैंने डाला। जैसे आप बना सकते हैं, सबसे बेटर यही है कि अगर कोई फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, LKG, UKG, इस नाम से आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद आप इसको एंड के बटन से, और डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं डिस्काउंट दे सकते हैं, और उसके बाद वो किस हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं आप यहाँ पे पेमेंट डाल सकते हैं। सपोज कि उन्होंने 2,000 के 2 नोट दे दिए, 4,000 रुपये दे दिए आपको, आपने एंड का बटन दबाया, अब आपको 828 रुपये रिफंड करने, और उसके बाद आपने एंड के बटन से इसको यस कर दिया और एंटर करके उनको बिल निकाल के दे दिया। तो सबसे मस्ट जो है आपका बंडल ही होता है, और मैंने आपको दिखाया प्रॉपर कि आपको सबसे पहले अपना बंडल का सेट बनाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑटोमेटिक मार्क के अंदर बना आएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है मार्क सॉफ्टवेयर वाला कि ये हम ऑटोमेटिक आपको बना कर देंगे, तो वो आप उनसे बनवाइए। अगर वो कह रहे हैं पहले से बना हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो पहले से कुछ नहीं बना होता। और वैसे भी ये काम जो है कस्टमर का ही होता है कि जो बंडल सेट है कस्टमर को ही बनाने होते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले बंडल बनाएंगे, और उसके बाद फिर ये आपको सेल के अंदर बहुत हेल्प करेगा। तो अब जो है आप समझते हैं हम रिपोर्ट्स के सेक्शन में, अब पेमेंट और रिसिप्ट के सेक्शन में समझते हैं कि अब कोई आपको पेमेंट देता है, जैसे कि कोई आपका उधार कस्टमर है, हम इसके लिए भी समझ लेते हैं। अब मैं कोई एक लेजर क्रिएट कर लेता हूं। जो भी आपके सेल के कस्टमर हैं आप संडी डेटर में डालेंगे। अब मैं डाल लेता हूं इसमें कि राहुल गुप्ता। जैसे राहुल, अब आपके कस्टमर है उधारी, अब राहुल गुप्ता 2 भी हो सकते हैं, तो आप इसके आगे पीछे कुछ ऐसा डाल दीजिए कि पता लग जाए कि राहुल गुप्ता कौन है। और उसके बाद जो है आप इसमें एड्रेस, पिन कोड वगैरह आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो कस्टमर कोई है इंडिविजुअल तो इतनी डिटेल्स नीड भी नहीं होती। आप इसको कंट्रोल W से सेट कर दें, escape कर दें। ये आपका कस्टमर बन चुका है। अब इसको जो है आप, अब जैसे कि ये क्या है, डायरेक्टली आपका रिटेल है, मतलब कि कोई इसमें उधारी वाली चीज नहीं है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है ये मास्टर में जाना पड़ता है। मास्टर में जाने के बाद आपको कंट्रोल रूम में जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च इन ऑल पे एंटर करना है और लिखना है आस्क लेजर, और उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लेजर नेम इन रिटेल बिलिंग। एन का मतलब है कि पूछना है तो एन प्रेस करें, यहाँ पे नहीं पूछना तो आप यहाँ पे यस करें। तो अभी जैसे कि यस हो रखा है, मैं यहाँ पे एन प्रेस कर देता हूँ कि लेजर मुझसे पूछे, क्योंकि मेरे उधारी के भी कस्टमर हैं, मैं उनको भी मेंटेन करना चाहता हूँ। तो मैंने यस कर नो कर दिया, मतलब कि एन प्रेस कर दिया। अब मैं जो है सेल करता हूँ, तो देखेंगे कि अब ये मेरे से पूछ रहा है। तो मेरे को राहुल गुप्ता दिल्ली वाले को सेल करना है,
और मैं Alt F11 से एक बंडल को उठा लेता हूँ क्योंकि हमें इतने आइटम टाइप नहीं करने पड़ेंगे। और उसके बाद मैं एंड के बटन से इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे राहुल ने मुझे सिर्फ 524 रुपये दिए हैं, तो आप 524 रुपये ही डालें और उसके बाद एंड करके इसको सेव कर दें। अब राहुल गुप्ता से आपको 3000 रुपये लेने हैं। कैसे देखेंगे आप? जब इसको बिल को सेव वगैरह करके उनको बिल दे देंगे, आप बुक के अंदर आएंगे, ऑल लेजर के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप राहुल टाइप करेंगे तो राहुल का जो है बैलेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है 3000 रुपये। कैसे है? आप यहाँ पे एंटर करके डेट डालकर राहुल की स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि 3000 एक बिल जनरेट हुआ जिसमें 3000 रुपये राहुल के रह गए हैं। अब राहुल कभी भी आपको 3000 रुपये देता है तो आपको जाना है अकाउंट में। अकाउंट में जाने के बाद आपको आना है रिसिप्ट, और रिसिप्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे और किसी भी डेट को वो देता है तो वो डेट आप डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सर्च करेंगे राहुल के नाम को, हाँ राहुल यही है। उसके बाद राहुल आपको 3000 फिर भी नहीं देता, राहुल आपको 2000 रुपये देता है, तो आप 2000 रुपये डालेंगे और एडजस्ट कर देंगे इसके पुराने बिल से। और कैश दिया है उन्होंने या बैंक दिया है? अब बैंक के लिए कैसे? आपको यहीं पे स्पेस का बटन दबाना है, कैश बैंक आप यहाँ पर अपना चूज कर सकते हैं। सपोज कि मुझे कैश दिया है तो मैंने एंटर किया, और जो भी आप यहाँ डालना चाहें कि कैश उन्होंने जो मतलब नरेशन कुछ भी हो सकता है कि सपोज कि आप लिख सकते हैं जैसे कि मेरे को डायरेक्ट कैश मिला है, डायरेक्ट कैश, और उसके बाद आप सेव कर देंगे। अब आप कभी भी ये चेक करना चाहें कि अब राहुल का क्या बैलेंस रह गया तो आप फिर दोबारा से ऑल लेजर पे जाएंगे, सर्च करेंगे राहुल जैसे कि हमने पहले सर्च किया होता, तो लास्ट रिजल्ट यही है। राहुल से अब हमें 1000 रुपये लेने हैं और इसकी स्टेटमेंट देखनी हो तो आप स्टेटमेंट एंटर करें। इसकी स्टेटमेंट आपको देखने लगेगी कि राहुल ने जो है मतलब आपको 2000 रुपये कैश दिए हुए हैं और 3000 का इसका बिल बना था, जिसमें कि 200 कुछ रुपए ये पहले दे चुका था, 300 कुछ रुपए पहले दे चुका था बिल के अंदर, और 1000 रुपये अब इसका बैलेंस रह गया। तो इस तरीके से आप अपने उधारी वाले कस्टमर भी मेंटेन रख सकते हैं। और उसके बाद अभी हमने जो SB ट्रेडर से सामान खरीदा था उसको हमने पैसे नहीं दिए, तो अब मैं जाऊंगा इसके लिए अपने परचेजर को, अपने वेंडर को पेमेंट करने के लिए पेमेंट के अंदर जाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं उसको सर्च करूंगा SB ट्रेडर, जैसा कि 15,345 का इसका बैलेंस खड़ा है। इसमें देखेंगे आप तो CR मुझे दिख रहा है, CR का मतलब मुझे पैसा देना है, और राहुल गुप्ता में आप देखेंगे DR का मतलब मुझे पैसा इनसे लेना है, तो CR मतलब देना। तो SB ट्रेडर को हमने पेमेंट नहीं की थी, तो अब SB ट्रेडर को मैं 10,000 रुपये की पेमेंट कर देता हूँ और इनका बिल क्लियर कर देता हूँ। और मैंने कैश दिया है या बैंक दिया है वो यहाँ पे स्पेस के बटन से आप चूज कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मैं अब लेजर में जाता हूँ SB ट्रेडर के, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि SB ट्रेडर को अब मुझे 5,345 रुपये देने हैं। तो बिलिंग अकाउंट्स आपका पूरा क्लियर है, और जो एडिशनल फीचर्स होते हैं आपके बुक शॉप के अंदर वो भी आपका क्लियर है। अब आता है सेक्शन हमारा रिपोर्ट का, कि रिपोर्ट हम कैसे देखें, हम अपना स्टॉक वगैरह कैसे निकालें, ये सारी चीजें हम कैसे देखें। तो बुक के अंदर ही आएंगे हम, बुक में हम अपना कैश एंड बैंक देख सकते हैं कि हमारा कैश कितना चल रहा है, बैंक कितना चल रहा है। अगर आप बैंक बनाते हैं तो आपको यहाँ बैंक भी देखने लगेगा। हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बना भी लेते हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिकल ही सारा कुछ हो जाए। तो बैंक मैंने इस पर क्लिक किया, और सपोज कि मेरा ICICI बैंक में ये सारी डिटेल आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्केप भी डायरेक्टली Ctrl+W से इसको सेव कर सकते हैं। अब सबसे पहली रिपोर्ट आपकी यही बुक्स में आप अपनी सारी बुक देख सकते हैं कैश एंड बैंक, तो आपको यही रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जैसे कि ICICI बैंक। अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको क्या बैलेंस उसमें है, इसके लिए प्रॉपर आप एंट्री करते हैं तो आपको दिखता ही है। उसके बाद फिर आपका ऑल लेजर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल हमें किसी का अगर बैलेंस देखना है, राहुल का क्या चल रहा है, SB ट्रेडर का क्या चल रहा है, मतलब किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इंडिविजुअल अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं इसके लिए। उसके बाद आप इसमें और भी जैसे चीज एंट्री बुक्स हैं, एंट्री बुक्स में डे बुक देख सकते हैं पूरा कंप्लीट, कि आपने कौन से दिन कौन सा आपने काम किया। जैसे कि मैं सपोज कि 1 अप्रैल से लेकर 31 जो है मार्च तक मैंने क्या क्या मतलब काम किया है, टोटल आपको दिखता रहेगा यहाँ पे, कि मैंने जो है यहाँ पे ये सेल की हुई है मैंने 30 रुपए की, फिर उसके बाद सेल की है, ये 2000 की रिसिप्ट चढ़ी है मेरे पास, फिर परचेज चढ़ी है, फिर सेल चढ़ी है। ये कैसे देखेंगे आप? सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है सेल सेल सेल, रिसिप्ट, परचेज परचेज, फिर लास्ट में एक पेमेंट भी मैंने की हुई है। तो ऐसे आप अपना डे बुक देख सकते हैं। ये तो मैंने पूरे उसका दिखा रखा है आपको, पूरे फाइनेंशियल ईयर का। बाकी आप एक एक दिन का देख सकते हैं, और इंडिविजुअल एक पार्टी का भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट डिफाइन करके इसको मैं यस कर देता हूँ, और मैं इंडिविजुअली किसी पार्टी का देखना चाहूँ, जैसे सपोज SB ट्रेडर,
तो यहाँ पे एसबी ट्रेडर की ही मुझे जो है डे बुक दिखाएगा कि एसबी ट्रेडर के साथ मेरा इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक क्या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रहा। और उसके बाद आप सिलेक्टेड बुक देखना चाहें कि सिर्फ मुझे जो है देखना है, पहले तो डेट डिफाइन कर लीजिए आप। उसके बाद सिलेक्टेड बुक में मुझे सेल देखनी है, परचेज देखनी है, मुझे रिसिप्ट पेमेंट नहीं देखनी, जनरल एंट्री नहीं देखनी, डेबिट नोट नहीं देखना, कॉन्ट्रा भी नहीं देखना। उसके बाद आप कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दें तो ये वही चीज दिखाएगा, सेल परचेज। और ऐसे ही जो नीचे बुक्स दिख रही है, सेल पे आप क्लिक करेंगे, सेल को ही आपको दिखाएगा। अब ये है डेटर और क्रेडिटर। आप डेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मुझे मार्केट से कितना पैसा लेना है या मार्केट को जो मेरे डेटर्स है उन्हें कितना पैसा देना है। तो टोटली जो है आपका डेटर्स इतने हैं और इतने इतने पैसे आपको डेटर से लेने हैं और इन डेटर को आपको उल्टा पैसे देने हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस एडवांस में की हुई है, इस वजह से आपको बैलेंस दिख रहा है। और ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे क्रेडिटर पे आप क्लिक करेंगे और उस पे उसके बाद एंटर करेंगे तो सारे क्रेडिटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और किस किस को कितना देना है आपने या उनसे भी लेना है वो आपको यहीं दिख जाएगा। और ऐसे ही सारे की सारी परचेज रजिस्टर्ड है, सेल रजिस्टर्ड है, टैक्स एंड ड्यूटी है, जितने भी आपके एनालिटिक्स हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे क्लिक करके आप, जैसे कि मैंने आपको ऊपर से दिखाए, ऐसे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप इसको छेड़ते भी हैं इन सारे ऑप्शन को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे सॉफ्टवेयर में। ऐसे ही आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट है कि ट्रायल बैलेंस क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है आपका। तो ऐसे ही आप जो है क्लिक करके देख सकते हैं कि टोटल लॉस क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या है आपका। उसके बाद आपका जीएसटी सेक्शन है। कभी भी हमसे सीए रिपोर्ट मांगते हैं कि आप अपनी जो है जीएसटी की रिपोर्ट दे दीजिए, तो आप उनको 3B निकाल के देते हैं महीने के लिए। तो आप 3B जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद कौन सा फॉर्मेट चाहिए आपको, गवर्नमेंट का फॉर्मेट चाहिए या अपने हिसाब से आपको निकालना है, वो आपकी 3B यहाँ पे निकल जाती है। अब इनका प्रिंट आउट करके देना है आपको तो आप डायरेक्टली प्रिंटर पे क्लिक कर देंगे, या फिर इनको एक्सेल में कन्वर्ट करके अपने सीए को भेजना है तो आप एक्सेल भी निकाल सकते हैं। एक्सेल में कैसे निकालना है, जैसे कि मैंने क्लिक किया था और इसको आप नो ही कर दें, नहीं तो वो सीए की डिटेल वगैरह मांगता है। उसके बाद ओके कर दे और आपको यहीं पे जो है सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने व्यू पे क्लिक किया था तो उसने मुझे दिखाया था। अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सेल निकालना चाहते हैं, पीडीएफ निकालना चाहते हैं, या फिर कोई जो सीए हमसे कुछ ऐसा भी कहते हैं, सीए हमसे ऐसा भी कहते हैं कि हमें जीएसएन आप डायरेक्टली कर दीजिए, या फिर आप ई रिटर्न पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ये डाटा आपका पोर्टल पे अपलोड कर देगा। तो सारे जो जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैंने तो अब आपको एक दिखाया है। जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्टें हैं, जो भी आपके अकाउंटेंट या आपके सीए या आप खुद सीए या अकाउंटेंट हैं, वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, ले सकते हैं। ईवी बिल के लिए आप डायरेक्टली वन टाइम सेटअप करते हैं, ज़्यादातर ये आपके जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो यूज़ करेंगे। रिटेलर का यूज़ बहुत कम होता है इसमें। और वन टाइम आप क्या है लॉगिन करते हैं और आपका यहीं से ईवी बिल जनरेट हो जाता है। स्टॉक रिपोर्ट में आप जितने भी स्टॉक्स आपके क्या रह गए हैं आप यहीं पे देख सकते हैं। उसके बाद फिल्टर लगाना चाहें कि आप स्टॉक आपके पास बहुत सारे हैं, 1000, 2000, 10,000, 50,000 स्टॉक हैं, तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं अपने स्टॉक का कि मुझे जो है कंपनी वाइज देखना है, या फिर मुझे पब्लिशर वाइज देखना है कि जो मेरे पब्लिशर हैं उनका क्या क्या स्टॉक है, ताकि मैं उनसे मंगवा सकूं उस हिसाब से। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आप स्टॉक वैल्यूएशन में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो अभी कितने रुपए तक का है। आप यहाँ पे जिस हिसाब से देखना चाहें कि मेरी कॉस्ट क्या आई थी, उसमें कॉस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, परचेज रेट के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलेगी नीचे 8,68,761 रुपए का अभी आपके पास करंट स्टॉक की वैल्यू है जो आपकी खरीदाई है। अब आप ये देखना चाहें कि बिकने के बाद मुझे कितना मिलेगा, तो आप सेल रेट को, रेट ए को आप यस कर दें। बिकने के बाद आपको कुछ 5,65,740 का मिलेगा। अब आप कहेंगे कि परचेज इतने में की है और बिक कितने में रहा है, तो मैंने जो है कितनों में सेल रेट डाला ही नहीं है, क्योंकि ये एज ए डेमो पर्पस के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो आप अपने जो एक्चुअल सेल रेट डालेंगे तो आपको उसके हिसाब से दिखने लगेगा। एमआरपी के हिसाब से देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि सेल रेट मैंने बहुतों में डाला ही नहीं है। अब एमआरपी मैंने सभी में डाला, तो एमआरपी के हिसाब से आप देखेंगे कि एमआरपी में आपको 14,13,115 रुपए का आपको ये अगर बिक जाता है तो ये अमाउंट आपको आएगा।
उसके बाद जैसे कि हमने स्टॉक के अंदर बात करी थी मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक की, तो वो यहाँ पे आपको उसकी रिपोर्ट मिलती है। अब जैसे कि मैं मिनिमम देखता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो एक आइटम इसमें ऐसा होगा जो मिनिमम में निकल कर नहीं आएगा, मैक्सिमम में आएगा, क्योंकि हमने रिच डैड पुअर डैड में ये डाली हुई है चीज़ें। तो उसका स्टॉक मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा परचेज कर लिया है, तो ये मुझे बताएगा कि कितना एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो देखिए ये आपको बता रहा है कि ओवर 373 स्टॉक हमने ज़्यादा परचेज कर रखा है इसका। तो इस तरीके से आपको मिनिमम भी दिख जाएगी, मैक्सिमम भी दिख जाएगी, जिससे आप अपना ऑर्डर वगैरह ईजिली बना पाएंगे अच्छे से। और उसके बाद इसमें रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में डेली रिपोर्ट जो आपका डिस्पैचिंग का है, रीऑर्डर का है, स्टॉक एंड सेल्स एनालाइजिंग का है, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं, जो एक हमें डे क्लोज करने के लिए रिपोर्ट चाहिए होती है। उसके बाद फास्ट रिपोर्ट में आप जैसे कि कोई ऑफर निकला आपने, तो आप एक एसएमएस टाइप करेंगे, वो एसएमएस आपके सभी कस्टमरों के पास चले जाएगी। अगर आपका इसके लिए आपको बल्क एसएमएस एडिशनल परचेज करना होता है कहीं और से। इसके बाद इसमें आप जो 3 फीचर देख रहे हैं ये बिल्कुल नए हैं और बहुत यूजफुल हैं हर बिजनेस के लिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में पूरा प्रॉपर। उसके बाद हम बात करते हैं सेल रिपोर्ट। सेल रिपोर्ट में आपको देखना है कि मोड ऑफ पेमेंट, मतलब अगर आप कलेक्शन करते हैं कि यूपीआई से कितना है, बैंक से कितना है, कैश कितना है, तो इन सभी की रिपोर्ट देख सकते हैं। आप अपने एमआरवाई सेल देखना चाहें, परचेज जो है ऐसी परचेज के केस में परचेज देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, बिल वाइज स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स है जो आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स रिपोर्टें दे रखी है। अब इसमें जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ नए फीचर्स, अगर कोई रिपोर्ट ऐसी है कि आपको मिल नहीं रही है तो, या फिर आपको जो है इसमें जो रिपोर्ट चाहिए वो है ही नहीं रियलिटी में, तो क्या करेंगे, आप आएंगे बिजनेस एनालाइजिंग में, और बिजनेस एनालिसिस में आने के बाद आप अपने हिसाब से रिपोर्ट को बना सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि पहले मैं बिल नंबर देखना चाहता हूं, उसके बाद आइटम देखना चाहता हूं, उसके बाद मुझे सेल्स एनालाइज करना है, परचेज नहीं करना, और मुझे समरी देखनी है, डिटेल देखनी है, या दोनों देखनी है। तो मैंने दोनों पे क्लिक कर दी, और कौन सी तारीख से लेकर मुझे कौन सी तारीख तक चाहिए, तो मैंने ये डेट टाइप कर दी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने इसको शो कर दिया। तो ये आपको आपके अपने हिसाब से जो है रिपोर्ट निकाल कर दे रहा है, जैसा आप चाहते हैं। आप मार्क के हिसाब से रिपोर्ट नहीं निकाल रहे, क्योंकि मार्क ने प्रीफिक्स रिपोर्ट दे रखे हैं, वो आपको समझ में नहीं आया या फिर वो चीज़ आपकी रियलिटी में मिली नहीं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे कॉलम्स है जो आपको क्लियर ही नहीं हो रहे कि क्या है, कैसे है और क्या नहीं है। तो आप यहाँ पे कॉलम फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, और जो जो कॉलम आपको चाहिए, जैसे कि बिल नंबर का चाहिए, आइटम का चाहिए, क्वांटिटी का चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, वॉल्यूम डिस्काउंट नहीं चाहिए, हाफ डिस्काउंट नहीं चाहिए, हाफ स्कीम डिस्काउंट नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए, फ्री उसका अमाउंट नहीं चाहिए, टैक्स अमाउंट नहीं चाहिए, आपको सेस नहीं चाहिए, हाँ एमआरपी चाहिए, परचेज अमाउंट नहीं चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए, प्रॉफिट नहीं चाहिए। इसके अंदर आपको बिल डिस्काउंट देखना है, बिल सिर्फ डिस्काउंट देखना है, बिल का अमाउंट नहीं देखना। तो ऐसे आप क्या है, जो जो आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे और डन कर देंगे, तो आपको वही देखने को मिलेगा जैसा कि आप देखना चाह रहे थे। अब इसका आप जो है प्रिंट आउट ले सकते हैं, एक्सेल ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी निकाल सकते हैं। जैसे कि GUI व्यू कर लेता हूँ मैं। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है एक A4 पे, तो ये आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। और ऐसे ही आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वहां से जैसे कंट्रोल P करके आप इसको PDF वगैरह में भी निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि दोबारा से मुझे यहाँ के बिल चूज ना करना पड़े, आइटम चूज ना करना पड़े, तो आप यहाँ पे सेव रिपोर्ट फॉर्मेट, अपने मतलब जो आपने रिपोर्ट अभी बनाई है उसका फॉर्मेट आप सेट कर देंगे। जैसे मैंने सेट कर दिया सेल रिपोर्ट, और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूं। और मैं कभी भी अब दोबारा से रिपीट यहाँ पे आता हूं तो मुझे दोबारा से चूज नहीं करना पड़ेगा। आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे, सेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखेंगे ऑटोमेटिक वो सारी चीजें आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, और उसकी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। बस कॉलम आपको यहाँ से हटाना होगा। तो ये तो अब हमने बात कर ली रिपोर्ट्स की, बिलिंग की, अकाउंट्स की। ये दोनों के पर्पज से ही चलेगी, चाहे वो रिटेलर हो या होलसेलर हो। पहले हम जो बंडल वगैरह के बारे में बात कर रहे थे वो सारे के सारे होलसेलर, ये रिटेलर के बारे में बात कर रहे थे। होलसेलर में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके आइटम और आपके जो रेट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, और जो आपके जो MRY जो सेल वगैरह होती है उस चीज से रिलेटेड कुछ चेंजेस होते हैं। बाकी पूरा का पूरा प्रॉपर यही चलता है। तो इसके लिए आप जब भी कोई लेजर बनाते हैं उस लेजर को आप मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बनाया हुआ था राहुल के नाम से। तो राहुल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर डिटेल मिलती है।
अदर डिटेल में जाके आप उसकी सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स कर सकते हैं कि डिस्काउंट क्या क्या मुझे देना है और कौन कौन से रेट में कितने परसेंट मुझे डिस्काउंट देना है। ये सारी डिटेल आप पहले से यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हैं ताकि आप जब सेल करें तो ऑटोमेटिक आपकी इन्हीं चीज़ों को उठाकर लाए, या फिर जब आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो रेट गया लास्ट, जो डिस्काउंट गया वो आपको बिलिंग के टाइम पे दिखता रहेगा। और फिर उसके बाद MR वाइज आप सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए अंदर से एक ऑप्शन आपको खोलना होता है। सर्च इन ऑल पे आप सेल्समैन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है और यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें, जैसे आप सेल्समैन कहते हैं तो यहाँ पे सेल्समैन ही दिखेगा। कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे मतलब कि प्रीफिक्स है कि इतने ही आपको कैरेक्टर मिलेंगे। और अब आप कैसे चाहते हैं इसको मास्टर के अंदर, मतलब मास्टर के अंदर चाहते हैं, डायरेक्ट चाहते हैं, सीरीज वाइज चाहते हैं, या कैसे चाहते हैं आप इसको, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये जो है डायरेक्टली ही चाहिए तो डायरेक्टली मैंने इसको डी प्रेस कर दिया। और एरिया के नाम को आप एरिया रखना चाहते हैं या कुछ और रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे पहले डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद स्किप करके से यस कर देंगे। अब मैं जब सेल करूंगा होलसेलिंग में तो जैसे ही मैंने एंटर किया और एक सेल्समैन का आपको ऑप्शन दिख जाता है जिसका आप नाम वगैरह डालते हैं और उसके हिसाब से उसका कमीशन वगैरह निकल कर आ जाता है। और उसके बाद क्रेडिट लिमिट है, आप यहाँ पे रेट एंड डिस्काउंट मास्टर में आएंगे, जिसकी जितनी भी क्रेडिट लिमिट आपने दी होगी वो आपको यहाँ पे दिखती रहेगी, कितने दिन से आप कितने दिन तक का देखना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको सभी की क्रेडिट लिमिट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने किसी में नहीं डाला है, अगर आप डालेंगे तो आपको सारे के सारे रिपोर्ट व्यूज वगैरह यहाँ पे दिखने लगेंगे। और होलसेलिंग में भी आप अपने जो है रैक मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी रैक बने होते हैं, कौन सा स्टॉक कहाँ पड़ा है और ओपनिंग बैलेंस वगैरह सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बुक शॉप के रिटेल का सेगमेंट क्या है, होलसेल का सेगमेंट क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे काम करें उसका, वो प्रैक्टिकली मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको पूछना है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी जो है मार्क से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।